अब अभी कुछ दिन पहले एक दो जनाजे हुए, उसमें सलातो सलाम बुलंद आवाज़ से पढ़ कर के गए, तो अब कुछ लोगों को बुरा लगा या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। बहरहाल बहुत सी बातें सुनने में आई कि ये नई चीज़ कहाँ से निकाल ली, ये नई बात है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग तो नावाक़फ़ी में हैं, जानते नहीं। चलिए, अगर वो समझना चाहते हैं तो उनको चाहिए ये था कि वो आकर के समझ सकते थे। एक दो लोग आए भी, मैंने उनको पढ़ करके बता दिया, मसला सुना दिया। और उसके अलावा मालूम ये हुआ कि लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, 10 तरह की बातें। तो हमने मुनासिब समझा कि इसको, जैसे एक साहब आए, उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया, मगर अब हर कोई हमारे पास आ नहीं रहा है। तो अब हमने सोचा कि ये मसला तिश्ना न रहे, इसलिए इस मसले को हम यहाँ पर खुल करके बयान कर दें, बता दें, ताकि ये मसला आम हो जाए, सबको मालूम हो जाए, ताकि कोई शरई मामले में, शरई मसले पे ज़बान खोल करके गुनहगार ना हो। और जानने के बाद भी कोई अगर ऐसी हरकत करेगा तो वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम ये है कि शरई मसला बता दें। अब देखें, जनाजे के साथ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र व अज़कार करते हुए जाने के ताल्लुक़ से सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सवाल हुआ है। तो फरमाया कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कि हाँ, इसमें उलमा ने बाज़ जगह मकरूह लिखा है, कुतुब हनफिया में ऐसा है, मगर फिर आगे चल कर के अब ये फरमाते हैं कि वो क्यों उस ज़माने में जब लिखा था, जिस ज़माने में मकरूह लिखा, तो उस ज़माने के हालात क्या थे। अब सुनिए, पूरी बात शुरू से सुने। हाँ, कुतुब हनफिया में जनाजे के साथ ज़िक्र जहर को मकरूह लिखा है, जिस तरह ख़ुद नफ्से ज़िक्र जहर को बकसरत कुतुब हनफिया में मकरूह बताया, हालांकि वह इतलाक़ात कुरान अज़ीम व अहादीस हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इंदत तहक़ीक़ कराहत का उरूज़ नज़र बअवारिज़ खारिजा गैर लाजिमा है। हाँ, ये कराहत तो है। बाद हमारे फ़ुक़हा जो पहले के उलमाए हनफिया थे, उन्होंने मकरूह लिखा, कराहत लिखी, मगर ये कराहत फरमाते इंदत तहक़ीक़ के तौर पर कराहत का उरूज़ नज़र बअवारिज़ खारिजा गैर लाजिमा। अब इसकी तफसील करें, लंबा वक्त जाएगा, अब आगे सुनिए। जैसा कि अल्लामा खैरुद्दीन रमली, उस्ताद साहिब दुर्र मुख्तार वग़ैरह मुहक़्क़िक़ीन ने तहक़ीक़ फरमाई और हमने अपने फतवा में उसे मुनक़्क़ह किया, यहाँ भी उसका मंशा अवारिज़ ही है। अब फरमाते क़ल्बे हमराहियाँ का मशूश होना या दमूद से या याद मौत से दूसरी तरफ तवज्जो करना, इंसाफ़ कीजिए। अब वो वजह जो थी, जो मकरूह लिखा था जिन उलमा ने, उसकी वजह क्या थी कि उस ज़माने में सब के ऊपर एक गम तारी होता था। अगर ज़ोर से कुछ पढ़ेंगे तो लोग वहाँ पर याद मौत में मुनहमिक हैं, लोग अपनी अपनी मौत को याद कर रहे हैं, जनाजे के साथ चल रहे हैं, मौत याद कर रहे हैं, तो उसमें मशगूल हैं। अब अगर बुलंद आवाज़ से कोई कुछ पढ़ेगा तो ज़हन मुंतशिर होगा, याद में कमी पैदा होगी, इसलिए उस ज़माने में लिखा। हाँ, अब आगे फरमाते इंसाफ़ कीजिए। हाँ, फरमाते हैं दूसरी तरफ तवज्जो करना, इंसाफ़ कीजिए। तो ये हुक्म इस ज़माने खैर, उस ज़माने खैर के लिए था। इंसाफ़ कीजिए तो ये हुक्म उस ज़माने खैर के लिए था, जबकि हमराहियाने जनाज़ा तसव्वुर मौत में ऐसे गर्क होते थे कि गोया मय्यत उनमें हर एक का ख़ास अपना कोई जिगर पारा है, बल्कि गोया ख़ुद ही मय्यत हैं। मय्यत के गम में वो ज़माना था कि मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में किसी का इंतकाल होता था तो पूरी बस्ती में ऐसे सन्नाटा होता था। जनाजे के साथ चलने वालों का ये हाल होता था कि ऐसा लगता था कि जिसको देखो लग रहा है कि इन्हीं के घर की मौत हो गई है। इतना बेचारा मायूस, इतना गम, बल्कि फरमाते ये ऐसा लगता था जैसे एक जनाजा नहीं जा रहा है, ये सब मैयत ही मैयत चल रही है, ऐसा लगता था उस ज़माने में। फरमाते हैं बल्कि गोया खुद ही मैयत हैं, हम ही को जनाजे पर लिए जाते हैं और अब कब्र में रखेंगे। वलिहाजा उलमा ने सुकूत महज़ को पसंद किया था। जब ये ऐसा ज़माना था कि चलने वाले मौत की याद में ऐसे गर्क होते थे, ऐसा लगता था कि एक जनाजा नहीं, ये सारे जनाजे ही चले जा रहे हैं और ये सब कब्र में उतार दिए जाएंगे। ऐसा जब ज़माना था
तब वहाँ पे उलमा ने फरमाया अब वहाँ बिल्कुल खामोश रहे, सुकूत खामोशी के साथ जाए, ताकि हर एक अपनी अपनी मौत को याद करता हुआ जाए, इसमें कमी ना आने पाए। फरमाया उलमा ने सुकूत महज़ को पसंद किया था कि कलाम अगरचे ज़िक्र ही हो, अगरचे आहिस्ता हो, इस तसव्वुर से कि बगायत नफ़ा और मुफीद और बरसों के जंग दिल से धोने वाला रोकेगा या कम अज़ कम दिल बर्त हो जाएगा, तो उस वक्त महज़ खामोशी मुनासिब तर है। वरना तो इसलिए कि कहीं दिल दिमाग बढ़ जाएगा, ख़याल बढ़ जाएगा, इसलिए मना फरमाया था। वरना हाशा लिल्लाह ज़िक्र खुदा और रसूल न किसी वक्त मना है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक वक्त खुदा का ज़िक्र किया करते, न कोई चीज़ इससे बेहतर। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा। अब फरमाते वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने में जब मकरू लिखा गया था ज़ोर से ज़िक्र करना या पढ़ना उस ज़माने में। अब आगे सुनिए, अब फरमाते हैं अब कि ज़माना मुनक़लिब हुआ, अब ज़माना बदल गया, मुनक़लिब हो गया। लोग जनाजे के साथ और दफन के वक्त और क़ब्रों पर बैठकर लग़वियात व फ़ुज़ूलियात और दुनियावी तज़किरों बल्कि खंदा व लहव में मशगूल होते हैं। जनाजे के साथ चल रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हाल है तुम्हारे गाँव का, क्या हाल है तुम्हारे वहाँ कोरोना आया कि नहीं आया, क्या हुआ तुम्हारा वो खेत कट गया नहीं कट गया। जनाजे के साथ चल रहे हैं, तुम्हारे कारोबार का क्या हुआ, पैसा बाकी था मिल गया नहीं मिल गया। तो अब ये ज़माना आ गया है। अब बाज़ तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बहुत से खुराफात कब्रिस्तान में खड़े हैं बातें कर रहे हैं हंस हंस के। तो ये ज़माना अब आ गया। फरमाते हैं तो उन्हें ज़िक्र खुदा और रसूल जल्ल व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला वसल्लम की तरफ मशगूल करना। अब ऐसे लोगों को जो बातों में लगे हैं, अब उन्हें बुलंद आवाज़ से सलाम पढ़ करके, दुरूद पढ़ करके, कलमा पढ़ करके, जो हो सके जो भी ज़िक्र करें खुदा और रसूल का जो भी हो वो पढ़ करके ऐसे लोगों को ज़िक्र की तरफ मशगूल करना ऐने सवाब व कारे सवाब है। अब क्या है, अब ऐने सवाब है, बिल्कुल दुरुस्त है और सवाब का काम है। फरमाते माँ हाजा, इसी के साथ जनाजा के साथ ज़िक्र जहर की कराहत में इख्तिलाफ़ है कि तहरीमी है या तंज़ीही, और तरजीह भी मुख्तलिफ आती है। कुनिया में कराहत तंज़ीह को तरजीह दी और इसी पर फतावा ततिम्मा में जज़्म फरमाया वग़ैरह वग़ैरह। अब आगे फरमाते हैं और आवाम को आम आदमियों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे ज़िक्र से मना करना जो शरअन गुनाह ना हो। आवाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे ज़िक्र से मना करना जो शरअन गुनाह ना हो, महज़ बदख़ाही आम मुस्लिमीन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे ज़िक्र से जो शरअन गुनाह ना हो, फिर भी कोई रोके जनाजे के साथ दुरूद पढ़ते हुए जाएं या सलाम पढ़ करके जाएं, बुलंद आवाज़ से कोई गुनाह कह सकता है? इसको गुनाह का काम है? नहीं। कब्र पर पढ़ें, कब्रिस्तान में पढ़ें, चलते हुए पढ़ें, हरगिज़ कोई गुनाह नहीं कह सकता। तो अब आइए ज़िक्र नबी ज़िक्र खुदा है, नबी पर सलाम पढ़ना, नबी पर दुरूद पढ़ना ये नबी का ज़िक्र है और ये ज़िक्र नबी ज़िक्र खुदा ही है। तो अब आवाम को ऐसे ज़िक्र से रोकना फरमाते हैं ये अच्छी बात नहीं है, बदख़ाही आम मुस्लिमीन है, बुरा चाहना है। और फरमाते हैं इसका मुर्तकिब ना होगा, मगर कौन मुर्तकिब बनेगा? अगर कोई रोकता है तो वो कौन है? फरमाते हैं मुतकशिफ़ के मकासिद शरा से जाहिलो नावाकिफ़ हो। मकासिद शरा से, शरीयत के मकसदों से जाहिल होगा, नावाकिफ़ होगा, वही मना करेगा। या मुतसल्लिफ़ के मुसलमानों में इख्तिलाफ़ डालकर अपनी रिफ़अत व शोहरत चाहता हो, मना करे और अपनी शोहरत चाहता हो, अपनी रिफ़अत चाहता हो इख्तिलाफ़ डाल करके। बल्कि अब सुनिए अइम्मा नासिहीन तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मना करना उस मुनकर से ज़रूर है जो बिल इजमा हराम हो। ऐसी बुरी चीज़ से मना करना ज़रूरी है जो बिल इजमा हराम हो। बल्कि तसरीह फरमाई, अब सुनिए वहाँ तो कोई कह नहीं सकता कि ज़िक्र करना, जनाजे के साथ सलाम पढ़ना, काबे के मज़रूर दुजा पढ़ना या और ज़िक्र करना बुलंद आवाज़ से कोई कह ही नहीं सकता कि गुनाह है, वो तो हो ही नहीं सकता। मगर अब सुनिए
यह हराम है, कोई नहीं कह सकता। बल्कि तसरीहें फरमाई कि अवाम अगर किसी तरह याद खुदा में मशगूल हों हरगिज़ मना न किए जाएँ, अगरचे वो तरीक़ा अपने मज़हब में हराम हो। मसलन सूरज निकलने के वक्त नमाज हराम है। जिस टाइम सूरज निकल रहा है तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरज नमाज पढ़ना हराम है। 20 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। मगर उस आगे फरमाते और आवाम पढ़ते हों तो ना रोके जाएं। आवाम में अगर कोई खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे उस टाइम तो रोके ना जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं अगर किसी को ऐसे टाइम पर नमाज़ पढ़ते देखता हूँ तो मैं डरता हूँ कहीं मना करूँ तो खुदा ने जो फरमाया अरअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुम बंदों को नमाज से रोकते हो, कहीं इसका अज़ाब इसका वईद ना पा जाऊँ, इसलिए उस वक्त भी मना करने से डरता हूँ। ये है। अब सुनिए, वहाँ उस वक्त नमाज़ पढ़ना हराम फरमाया, मगर फिर भी आवाम पढ़ें तो मना ना किए जाएं कि किसी तरह वो खुदा का नाम तो लें, उसे सजदा तो करें, अगरचे किसी दूसरे मज़हब पर उसकी सेहत हो सके। इमाम अल्लामा आरिफ बिल्लाह नासिहुल उम्मा सय्यदी अब्दुल गनी नाबुलसी क़ुद्दिसा सिर्रुल क़ुद्सी किताब मुस्तताब अल हदीक़तुन नदिया फ़ी शरह तरीक़तिल मुहम्मदिया में फ़रमाते हैं। अब ये बहुत लंबी इबारत पूरी आला सरकार ने अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब से नक़ल फरमाई। अब उस पूरे कलाम का ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं इस कलाम जमील इमाम जलील रहमहुल्लाह ताला का ख़ुलासा इरशादात चंद इफ़ादात। अब उन पूरी बातों का ख़ुलासा क्या है उनकी बातों का? फरमाते हैं नंबर 1, सलफ़े साले की हालत जनाजा में ये होती कि नावाकिफ़ को ना मालूम होता कि उनमें अहले मय्यत कौन है और बाकी हमरा कौन, सब एक से मग़मूम महज़ून नज़र आते। पुराने बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये था उस ज़माने में कि जब जनाजा चलता था, वही बात पहले बयान हो चुकी, कि पता ही नहीं चलता था कि मैयत का वाली कौन है, घर वाला कौन है और साथ में चलने वाला कौन है। सब एक तरीक़े से गमगीन, सब एक तरीक़े से महज़ून। और अब हाल ये है कि जनाजे में दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं, मौत से उन्हें कोई इबरत नहीं होती, उनके दिल इससे गाफिल हैं कि मैयत पर क्या गुज़री। फरमाते हैं बल्कि मैंने, वो फरमा रहे अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी कई सौ साल पहले के बुज़ुर्ग, वो फरमा रहे हैं बल्कि मैंने लोगों को हंसते देखा तो ऐसी हालत में ज़िक्र जहर करना, बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना और ताज़ीम खुदा और रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से पढ़ना ऐन नसीहत है कि उनके दिलों के जंग छूटें और गफलत से बेदार हों। एक बात। दूसरी बात, नीज़ उनमें मैयत को तलक़ीन ज़िक्र का फ़ायदा है। हमारा ईमान व अक़ीदा है कि मैयत जो है, जो मुर्दा होता है वो सुनता है, इसीलिए फरमाया और हदीस पाक में कि तलक़ीन करो अपनी मैयतों को, लक़िनु मौताकुम, अपनी मैयतों को तलक़ीन करो, याद दिलाओ, सूरह यासीन शरीफ पढ़ो उनके पास और भी कुरान शरीफ की तिलावत करो। और हदीस पाक में जब मुर्दे को दफना दिया जाए तो वहाँ पर कब्र पे खड़े होकर के तलक़ीन की जाए, याद दिलाया जाए कि देखो सवाल होंगे और जवाब ये है, तुमने तो ये माना था कि खुदा एक है, न उसके महबूब उसके आखिरी पैगम्बर वगैरह वगैरह, उसको तलक़ीन करने का हुक्म आया हदीस पाक में मुर्दे को। क्यों? मुर्दा सुनता है। और अज़ान देने में भी कब्र पर जो अज़ान दी जाती है, ये खबीस अक़ल के अंधे ये देवबंदी जो है ये भी कहते हैं कि कौन सी नमाज़ पढ़नी है कि अज़ान देते हैं। बहुत सी जगह वहाबड़े ये कहते हैं, ये वहाबड़े अज़ान तो देते नहीं कब्र पर, तो क्या कहते हैं कि कौन सी नमाज़ पढ़नी की अज़ान दी जा रही है। तो उससे ये पूछो जब बच्चा पैदा हुआ था तब कौन सी नमाज़ पढ़नी थी, क्या अज़ान दे रहे थे? अब ऐसा है कि हर जगह अज़ान पर नमाज नहीं होती और हर नमाज के वक्त अज़ान नहीं होती। ईद की नमाज होती है, अज़ान नहीं होती। ईद की नमाज होती है, अज़ान नहीं होती। बच्चा पैदा होता है, अज़ान होती है, नमाज नहीं होती। जब बलाएँ आएँ, वबाएँ आएँ तो फरमाया अज़ान दो, अज़ान से बलाएँ दूर होती हैं, तो हदीस पाक में है। तो जब बलाएँ दूर होती तो वहाँ कौन सी नमाज होती है? बलाओं को दूर करने के लिए अज़ान दी जाती है। तो फरमाया कि अज़ान देने में कई हिकमतें हैं, सरकार आला आज़म ने पूरी किताब लिखी इस पर। उसी में एक हिकमत ये भी है
कि अज़ान सुन करके शैतान भागता है, अज़ान सुन करके शैतान, और शैतान जो है वो मुर्दे के पास कब्र में बहकाने वहाँ भी आता है। इतना बड़ा खबीस, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ज़िंदगी भर तो गुमराह करने की कोशिश करता ही है, कब्र में भी आता है गुमराह करने के लिए। तो फरमाया अज़ान दे दो ताकि शैतान भाग जाए, और इनके वहाँ अज़ान नहीं तो इनको भगाने की ज़रूरत क्या, ये सरापा खुद शैतान। शैतान तो आएगा ईमान वाले के पास ना, ये कहते हमारे पास नहीं आते तो तुम्हारे पास क्यों आएगा, उसको तो मालूम है कि अपना काम हो गया है। तो ये है। और दूसरी वजह ये बयान फरमाई, दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि अज़ान में कब्र के सवालों का जवाब मौजूद है। अज़ान के अंदर मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो अज़ान में तो मौजूद है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस अज़ान में ये मौजूद है। दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तो अज़ान के अंदर मौजूद है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की बात, ये दीन इस्लामी की तो बात है। और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जो सरकार जलवागर होंगे तो उनके बारे में पूछा जाएगा इस शख्सियत के बारे में क्या कहते थे, तो इसका भी जवाब अज़ान में मौजूद, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब वहाँ पर कब्र पर हम अज़ान देते हैं, शैतान को भी भगाते हैं, और अज़ान दे करके मुर्दे को याद भी दिलाते हैं कि देखो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब भी इसी अज़ान में है, दूसरे सवाल का जवाब भी इसी अज़ान में है, तीसरे सवाल का जवाब भी इसी अज़ान में है। तो मुर्दे को सवाल के जवाब का जवाब भी याद दिलाते हैं, इसलिए अज़ान दी जाती है। तो फरमाया मुर्दे को तलकीन का हुक्म है हदीस पाक में। तो अब यहाँ बयान फरमा रहे हैं जैसे वहाँ अज़ान देने में हिकमत है, वैसे ही बुलंद आवाज़ से मुर्दे के साथ पढ़ते हुए दुरूद सलाम ज़िक्र अज़कार करते हुए जाने में भी मुर्दों को तलकीन ज़िक्र है, याद दिलाना है। मुर्दा सुनेगा, और मुर्दा जब सुनेगा तो ईमान वाले को ज़िक्र अज़कार सुन करके मुर्दे को खुशी होती है और उसको जवाब भी याद आएगा। तो फरमाते नीज़ उसमें मैयत को तलकीन ज़िक्र का फ़ायदा है कि वो सुन सुन कर सवालाते नकीरैन के जवाब के लिए तैयार हो। जब बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए जाएंगे तो मुर्दा सुन सुन करके तैयार होगा कि हमें सवाल का जवाब देना है। तीसरी चीज़ फरमाते हैं सय्यदी अली खव्वास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमानों को ज़िक्र खुदा और रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इज़्न आम है। सरकार की तरफ से मुसलमानों को खुदा और रसूल का ज़िक्र करने के लिए इज़्न आम है, आम इजाज़त है। जब चाहो ज़िक्र करो, जहाँ चाहो ज़िक्र करो, जिस जगह रहो ज़िक्र करो, इज़्न आम है, आम इजाज़त है। तो जब तक किसी ख़ास सूरत की मुमानअत में कोई नस या इजमा न हो, इनकार क्या मुनासिब है। फरमाते जहाँ पर कोई नस न मौजूद हो, इजमा न हो किसी ज़िक्र से रोकने के लिए, तो वहाँ पर अगर किसी को ज़िक्र खुदा और रसूल से रोके तो क्या मुनासिब है, हरगिज़ नहीं। अब आगे चौथी बात, नीज़ इन्हीं इमाम आरिफ ने फरमाया इलाही, अब सुनिए हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी आरिफ बिल्लाह फरमा रहे हैं, इलाही जो इससे मना करे, जनाजे के साथ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने को जो मना करे, फरमाते हैं इलाही जो इससे मना करे उसका दिल किस कदर सख्त अंधा है। जनाजे के साथ ज़िक्र खुदा और रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बंद करने की तो ये कोशिश और भंग बिकती देखें तो उससे इतना न कहें ये तुझ पर हराम है। जनाजे के साथ ज़िक्र को बंद करने की ये कोशिश कहाँ लिखा है, ये नया तरीक़ा ये कहाँ से निकाल लिया। ये लोग नई नई बातें लाते हैं, और वहीं पर जा रहे हो तो वहीं पर भांग कोई बेच रहा हो, कोई अफीम बेच रहा हो, कोई हराम काम में मुलव्विस हो, तो मना करने वाला कोई नहीं होता कि ये बंद करो जनाजा आ रहा है। कितने मना करते, चुगलखोरी हो रही है, लोग जाकर के कब्रिस्तान में गीबत तक करते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह। फरमाते हैं बल्कि मैंने उन्हीं में एक को देखा, उससे तो मना करता और ख़ुद अपनी पेश नमाज की तनख्वाह भंग फरोश के हराम माल से लेता है। ऐसे मौलवी उस ज़माने में भी थे,
कि ज़िक्र से रोका कि मत बुलंद आवाज़ से ज़िक्र मत करो जनाजे के साथ। और अपनी तनख्वाह किससे ले रहा है? भांग बेचने वाले, भंग फरोश से। तो अपनी तनख्वाह नमाज पढ़ाने की उससे ले रहे हो और ज़िक्र से रोक रहे हो। उस ज़माने के फरमा रहे हैं। नंबर 5, इमाम आरिफ बिल्लाह सय्यदी शारानी क़ुद्दिस सिर्रुहु रब्बानी फरमाते हैं, अकाबिर किराम के यहाँ अहद है, अकाबिर किराम औलियाए किराम के यहाँ ये अहद है, जो अच्छी बात मुसलमानों ने नई निकाली हो उससे मना ना करेंगे। अगर मान लिया कि ये नई बात भी है तो अच्छी है कि नहीं? नबी पर सलाम किसको बुरा लगेगा भाई? नबी पर दुरूद किसको तकलीफ़ होगी? तो फरमाते हैं मुसलमानों ने नई निकाली, अगर अच्छी बात है उससे मना न करेंगे, खुसूसन वो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती हो। ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ खुदा से हो, मुस्तफ़ा से हो, तो ऐसी चीज़ न मनानी। जैसे जनाजे के साथ कुरान मजीद या कलमा शरीफ या और ज़िक्र खुदा और रसूल करना, जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ज़िक्र हो, सलाम पढ़ना हो, दुरूद पढ़ना हो, कलमा शरीफ हो, कुरान शरीफ की तिलावत हो, बुलंद आवाज़ से हो, तो फरमाया कोई चीज़ जिसका ताल्लुक़ खुदा से है, रसूल से है, उसे मना नहीं किया जा सकता। अब नंबर 6, नीज़ इमाम ममदू फरमाते हैं, जो उसे नाजायज़ कहे उसे शरीयत की समझ नहीं। नंबर 7, नीज़ फरमाते हैं, हर वो बात के ज़माने बरकत तो अमा हुज़ूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना थी, मज़मूम नहीं होती। हर वो चीज़ जो सरकार के ज़माने में ना हो और इस ज़माने में हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ बुरी हो गई, मज़मूम हो गई, गलत हो गई। ये तो वहाबियों का तरीक़ा है कि ये नई चीज़ निकाल ली, ये सरकार के ज़माने में थी क्या, सहाबा के ज़माने में थी क्या, ये नई नई बातें। तो ये हर बात पे ये सवाल ही वहाँ भी लेके आता है। तो इस पर भी बहुत पहले मैंने अर्ज़ भी किया था, अभी तफसील का वक्त नहीं। अगर कोई इस तरह की बात वह बड़ा करता है तो उससे ये कहो कि तुम बातें करते हो सरकार के ज़माने में ये था क्या, वो था क्या, ऐसा हुआ था क्या, वैसा हुआ था क्या, तो ये बता ट्रेन सरकार के ज़माने में थी क्या, जहाज़ सरकार के ज़माने में था क्या? उस ज़माने में सफ़र करने वाले घोड़े पे, ऊँटों पे सफ़र करते थे, तो ये भी बिदअत है। ट्रेन पे सफ़र मत कर, जहाज़ पे सफ़र मत कर, बसों पे सफ़र मत कर, गाड़ियों पे सफ़र मत कर, ले आ घोड़ा और घोड़े पर सफ़र कर, ऊँट ले आ, ऊँट पे सफ़र कर, ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उसी पर सफ़र कर। मगर अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो ऐसा नहीं कि हर वो चीज़ जो सरकार के ज़माने में नहीं हुई इस ज़माने में हो तो बुरी हो जाए, ऐसा नहीं है। आगे सुनिए, फरमाते हैं ऐसा नहीं कि हर वो चीज़ जो सरकार के ज़माने में ना हो इस ज़माने में हो जाए तो बुरी हो, ऐसा नहीं है। फरमाते वरना अगर बुरा मान लिया जाए कि हर वो चीज़ बुरी है तो फरमाते वरना इसका दरवाज़ा खुले तो अइम्मा मुज्तहिदीन ने जितनी नेक बातें निकाली उनके वो सब अक़वाल मरदूद हो जाएं, वो सब बातें मरदूद हो जाएंगी, सब बातें ख़त्म। तो फिर तरावी 20 रकात जो पढ़ रहे हो सरकार के ज़माने में 20 रकात जमात के साथ सरकार के ज़माने में नहीं होती थी, लोग पढ़ते थे, सहाबा किराम अकेले अकेले पढ़ते थे, जमात के साथ तरावी सरकार के ज़माने में नहीं होती थी। तो बंद करो फिर, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस ज़माने में राइज हैं, तो वो भी सरकार के ज़माने में नहीं थी बज़ाहिर। मदरसे जो आज खुले हुए हैं, मदरसे चल रहे हैं, क्या सरकार के ज़माने में ऐसे मदरसे थे? क्या सरकार के ज़माने में इस तरीके से दाखिला फार्म भरा जाता था? क्या सरकार के ज़माने में मदरसों का इस तरीके से जाके चंदा होता था? नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें बंद करो फिर, माअज़ल्लाह। अब आगे सुनिए, तफसील करें बहुत लंबा वक्त जाएगा। फरमाते हैं नंबर 8, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद से, सरकार का इरशाद सुनिए, क्या फरमाया सरकार ने कि जो शख्स दीन इस्लाम में नेक बात निकाले उसे उसका अज्र मिले और क़यामत तक जितने लोग उस नेक बात को बजा लाएं सबका सवाब उस ईजाद कुनिंदा के नामे अमाल में लिखा जाए। जो निकालेगा उसका, ईजाद करेगा उसको भी सवाब मिलेगा, उसका भी सवाब, और जितने लोग क़यामत तक अमल करेंगे उन सब के अमल का भी सवाब मिलेगा ईजाद करने वाले को, और उनके सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। तो फरमाते ये इरशाद सरकार का है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब फरमाते हैं इस इरशाद से उलमाए उम्मत के लिए इसका दरवाज़ा खोल दिया है
इस इरशाद से दरवाज़ा खुल गया क्या कि नेक तरीक़े ईजाद करके जारी करें, नेक तरीक़े अच्छे तरीक़े ईजाद करके जारी करें और उन्हें शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हक़ करें। यानी जब हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम इजाज़त फरमाई है तो जो नेक नई बात नई पैदा हो गई, जब सरकार ने इजाज़त दे दी नया तरीक़ा जो ईजाद करेगा अच्छा तरीक़ा तो उसको ईजाद करने का सवाब मिलेगा। तो फरमाते जो नेक नई बात नई पैदा हो गई वो नई नहीं बल्कि हुजूर के इस इज़्ने आम से हुजूर ही की शरीयत है। वो नई बात जो निकाली गई वो नई नहीं बल्कि हुजूर की इजाज़त से हुजूर की ही शरीयत है। नंबर 9 फरमाते हैं कि शरअ मुतहर में उससे मुमानअत न आना ही उसके जवाज़ की दलील है। अगर जनाजे के साथ ज़िक्र इलाही मना होता तो कम अज़ कम एक हदीस तो उसकी मुमानअत में आती। जैसे रुकू में कुरान मजीद पढ़ना मना है तो उसकी मुमानत की हदीस मौजूद है। रुकू में कुरान नहीं पढ़ेंगे, रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे तो वहाँ मौजूद हदीस। तो अगर जनाजे के साथ ज़ोर से पढ़ने के लिए मना होता तो कोई हदीस तो मौजूद होती। तो जिस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई, वो कभी हमारे ज़माने में मना नहीं हो सकती, वो कभी हमारे ज़माने में मना नहीं हो सकती। अब इतना वाज़ेह मसला, इतना साफ बयान और इतनी इसके अंदर बरकतें मौजूद हैं कि ईजाद करने वाले को सवाब, पढ़ने वाले को सवाब, जितने लोग उसको देख करके पढ़ेंगे उनको भी सवाब और उन सब का सवाब ईजाद करने वाले को मिलेगा। और फिर जो रोकेगा वो खुदा के ज़िक्र को रोकने वाला होगा, नबी के ज़िक्र को रोकने वाला होगा, नबी के सलाम को रोकने वाला होगा, नबी के दुरूद को रोकने वाला होगा। तो वो किस तरह से जा कर के माज़अल्लाह गुनहगार हो जाएगा। लिहाजा ये मसला है, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि बयान कर दे। और ये सवाब का काम है, अच्छा काम है। आपने सुन लिया कि ये आयने सवाब बिल्कुल दुरुस्त और कारे सवाब, सवाब का काम ये भी इसमें मौजूद, आपने सुन लिया। तो जब ये सवाब का काम है तो इंशाअल्लाह कहिए जनाजे के साथ ज़िक्र करते हुए सलाम पढ़ते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कि हमारे घर का नहीं है, ये नबी की शरीयत का मसला है। ये फतावा रज़विया से सरकार आला हज़रत ने इस फतावा रज़विया शरीफ में खुल करके वाज़े तौर पे बयान कर दिया। अब यह काम हमारा था बताना, हमने बता दिया। फरमाते हैं सरकार आला एक जगह कि अपना काम बताना है बता दो, मानेंगे तो उसका सवाब मिलेगा और अगर नहीं माने सब पर वही मुकाबरा व इनाद का दाग। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।